हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग अपने लिमिट वाले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये जो चीज़ है ये बेनिफिशियल है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बेसिकली इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए, और जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं या इंटर में हैं जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसके साथ यदि आपको मैथ को एज अ बेसिक आप मैथ समझना चाहते हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। फिर बाद में आप मैथ से रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो उसमें जिस भी काम में कैलकुलस का यूज़ होता है उस काम में आपका लिमिट का यूज़ होता ही होता है। और एक सिंपल लिमिट की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आपने अब तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप उसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हो प्लस का। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और बेनिफिट्स क्या ये मिलते हैं कि जो जो टीचर हैं वहाँ पर वो लाइव पढ़ाते हैं, इससे आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो। डाउट सेशन की क्लासेज होती हैं, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल का यूज़ करते हो, इसका जो कोड है शिक्षा 10 इसका यूज़ करते हो, वहाँ पे जाके आप कोड अप्लाई करते हो इस रेफरल कोड को, तो जब आप इसका यूज़ करोगे तो उससे क्या आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा फीस में, ठीक है। तो जैसा भी है आप ले सकते हो इसको। फीस में क्या सिस्टम है कि जो लॉन्ग टर्म के कोर्सेज हैं वो ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। तो आप उसको यूज़ करो और इससे आप अपने जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप वहाँ पर जाके सिलेक्ट हो सकते हो। एक और चीज़ है कि यदि आपको वहाँ पे टेस्ट देना, अभी टेस्ट चल रहा है और जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा जो 3 डेट्स आपको दिखाई दे रही हैं उन डेट्स पर आप टेस्ट दे सकते हो रेलवे का। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या आपके छोटे भाई बहन उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो छोटे भाई बहन हो चाहे बड़े भाई बहन हो जो भी यदि देना चाहें तो इसमें दे सकते हैं। और इससे ये बेनिफिट होगा कि ये पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जब यहाँ पर आप दोगे तो यहाँ पर 3 प्राइजेस हैं जो कि जो टॉप आएंगे उन लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं, अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। और ये जो मैंने पहले जैसा बताया था, जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी है तो पुरानी वीडियोस आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हो गए थे। ये एनसीईआरटी की बुक चल रही है, एनसीईआरटी की बुक आपका बेस बनाती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी को एनसीईआरटी की बुक तो आपका बेस होती है। तो एक्सरसाइज 13.1 की बात कर रहे थे और 11 तक क्वेश्चन बता दिए गए थे आपको। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या कह रहा है कि लिमिट, जिनको कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं पता वो जाके पहली वीडियो से देख ले तो उनको समझ में आ जाएगा। x टेंडिंग टू -2, 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि जिस लिमिट पे वो डिफाइंड है वो लिमिट पर चेक कर लो। और यदि उस लिमिट पर उसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो ठीक है। यदि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है तो फिर हम लोग वो चीज़ जिस वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म मेरी 0/0 इस तरीके की फॉर्म बन जाती है तो उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि यदि कैंसिल ना हो, तो यदि किसी तरीके से कैंसिल नहीं हो रही और इंडिटरमिनेट फॉर्म भी आ रही तो हम लोग कहते हैं कि इस लिमिट पर, पर्टिकुलर इस लिमिट पर ये एग्जिस्ट नहीं करता कुछ, या फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखो ये हो जाएगा x प्लस 2 और इसका एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो या फिर पहले एलसीएम ही ले लो, ठीक है। उसको बना रहने दो जैसे वो बना है। इस ऊपर वाले को देखो, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर आएगा कितना 2 और यहाँ पर आएगा x, बेसिकली 2 प्लस एक्स, या फिर इसको x प्लस 2 लिख अपॉन x प्लस 2, ठीक। लिमिट क्या थी, x टेंडिंग टू माइनस का 2, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू -2 1/2x। और एक बार पहले रख के चेक कर लेना चाहिए, देखो मैं पहले रख के चेक नहीं किया। तो पहले रख के यदि आप चेक करोगे तो सिंपल सी एक चीज़ ये देखो, चेक नहीं किया लेकिन आपको चेक करना है और ये चीज़ शो भी करनी है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको चीज़ शो करनी पड़ती है। तो x इक्वल टू -2 है तो यहाँ -2 यहाँ +2, ये चीज़ नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग जानते हैं कि नीचे का पोर्शन आपका 0 हो जाएगा तो वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसी 0 नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर रख के दिखा सकते हो, ऊपर भी 0 आएगा नीचे भी 0 है। ऊपर कैसे 0 आएगा, -1/2 हो जाएगा, एक्स वैल्यू को यहाँ हो जाएगा 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये हमने लग के दिखाई नहीं है। अब यहाँ पर जब आप रखोगे तो क्या होगा, ये -2 है
तो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 आएगा, किसका, माइनस। ठीक, -2 की वैल्यू रख लो, क्या आएगा, -1/4। ठीक, इसको आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। वो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो थ्योरम ड्राइव होती है सैंडविच थ्योरम से, और सैंडविच थ्योरम ड्राइव होती है एक और थ्योरम से। बेसिकली थ्योरम्स ही थ्योरम्स। एक है जो आप लोग देख सकते होगे 13.4 करके लिखा है, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, थ्योरम नंबर 3। तो वो थ्योरम क्या कह रही है, ये कह रही है कि लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन विद द सेम डोमेन सच दैट एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स। सेम डोमेन पे ऐसा है कि एफ एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू क्या है, जी एक्स। एफ एक्स कोई फंक्शन है और जी एक्स कोई दूसरा फंक्शन, तो एफ एक्स या तो लेस है या तो इक्वल है जी एक्स का। ठीक है, यानी उससे ग्रेटर नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, फॉर सम ए, तो उस किसी एक पॉइंट ए के लिए, इफ बोथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी एग्जिस्ट। तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो बात ही नहीं होती। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कोई एक पॉइंट मान लिया हमने कि कोई एक पॉइंट है ए, उस पर ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिगर भी बनाया है, और फिगर इस तरीके से बना है कि एक ये गया है और एक जो दूसरा फंक्शन जा रहा है वो किसी एक पॉइंट पे इसको टच करता है। ठीक है, मान लिया इस पॉइंट पर टच करता है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए है। ये पॉइंट थोड़ा सा इधर हो जाएगा, जहाँ एग्जैक्ट ये मार्कर थोड़ा मोटा है इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा दूर तक टच कर रहा है, ये एग्जैक्ट एक पॉइंट पर टच कर रहा है जिसमें x इज इक्वल टू ए है। ठीक है, और उस पॉइंट पर टच कर रहा है ये वाला फंक्शन, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू जी एक्स, और ये हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, ये वाला फंक्शन एफ एक्स हो गया, ये वाला फंक्शन क्या हो गया, जी एक्स हो गया। वैसे इस फंक्शन को ये होना चाहिए कि यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे ऊपर उठ जाए, क्योंकि ये जो जी एक्स है ये बड़ा ही रहेगा, तो ये फंक्शन इस तरीके से ना होकर कैसा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा शो कर देते हैं कि ये कैसा होगा। ये ऐसा होना चाहिए कुछ कि यहाँ से गया और ये ऐसे ऊपर उठ गया। ठीक, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स जो है ये छोटा है, जो जी एक्स वाले का कर्व होगा ये कर्व हमेशा इससे क्या रहेगा, अप रहेगा। किसी एक पॉइंट पे टच भी कर जाता है, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 देख रहे हैं। तो यदि ऐसा है कि किसी एक पॉइंट पर इसकी दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो उन लिमिट के लिए भी यही बात सच होगी जो बात इसके लिए सच है। वो बात क्या है कि इन दोनों में लिमिट लगा दो, उसी पॉइंट पर जो लिमिट होगी वो एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की वो लेस देन और इक्वल होगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स की। ठीक है, यदि ये इससे ऐसे लेस है किसी एक पॉइंट पे जो दोनों डिफाइंड है, तो उसकी लिमिट में भी ये सेम चीज़ होगी। ठीक, बहुत ही सिंपल थ्योरम है, कुछ इसमें कठिन नहीं है। अब सैंडविच थ्योरम की बात करते हैं। सैंडविच थ्योरम, इसी थ्योरम से समझ में आ जाएगा आपको सैंडविच थ्योरम क्या होती है। ठीक है, let f g and h be real functions such that fx is less than gx and gx is less than hx for all x in the common domain of definition for some real number if limit extending to fx is equal to l is equal to limit hx and limit gx is equal to l। तो बेसिकली कह रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट है ये आपस में किसी पॉइंट के इक्वल हो जाएगी। देखो जैसे कि क्या मतलब, इसी से देख लो, ये जो है थ्योरम इसी से देख लेंगे। इसी में एक फंक्शन हम लोग क्या डाल देंगे, बीच में कोई फंक्शन डाल सकते हैं। ठीक, या इस फंक्शन को जी एक्स बोल दिया तो हम एक और फंक्शन ऊपर से ले गए यहाँ पर सैंडविच थ्योरम के लिए, उसको हमने क्या बोल दिया, एच एक्स बोल दिया, मानो यहाँ पे ऐसा कुछ। ठीक,
एक फंक्शन ऐसे ले जाओ और इसी पॉइंट पे डिफाइन कर दिया इसको हमने, ठीक है, कैसे भी कर दो इसको हमने बना दिया। अब ये सैंडविच थ्योरम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि यदि इसी पॉइंट पे मान लो ये डिफाइंड है और ये ऐसा है, तो ये हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये कह रहा है इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स किसके बराबर है, एल के बराबर है, ठीक, और वो एल किसके बराबर है, टेंडिंग टू, और वो एल किसके बराबर है, जी एक्स के बराबर है, ठीक है। देन तो क्या हो जाएगा, यदि ये दोनों है कि एफ एक्स उस पॉइंट पर, देखो उस पॉइंट पर यदि तुम देखो तो ये सब बराबर है, इस पॉइंट पे ये सब बराबर ही है ना, ठीक है। तो ऊपर और नीचे के यदि फंक्शन बराबर, तो बीच में जो सैंडविच पड़ रहा है ये भी इसी में, तो बीच में आ गया तो सैंडविच हो गया वो, ठीक। यदि ऐसा है देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इज इक्वल टू एल, दिस इज इलिस्ट्रेटेड। अब देखो, एक मिनट, ये यहाँ में प्रिंटिंग हो गई, ये क्या होगा, एच एक्स, एच एक्स, तभी तो ये सैंडविच थ्योरम बनेगी। अब देखो ये सैंडविच थ्योरम कैसे बनी, तो इस चीज़ को समझ लो। ये है एफ एक्स, पहला वाला जो ग्रीन वाली वो एफ एक्स और दूसरा वाला जी एक्स, और जो तीसरा अब हम लिख रहे हैं वो ये है y इज इक्वल टू एच एक्स, ठीक। अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ऐसा हो जाए कि लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स एल के बराबर है, ये मान लो ये एल है, ठीक, ये एल, इसकी जो यहाँ वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और लिमिट एक्स टेंड टू एच एक्स, ये ऊपर वाला, इसकी ये भी वैल्यू वही है, तो इन दोनों के बीच में पड़ने वाले फंक्शन जो जी एक्स, जो सैंडविच फंक्शन जो बीच में पड़ रहा है, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, वही होगी भाई। जो नीचे लोअर लिमिट है या जो नीचे से जा रहा है उसकी भी वैल्यू वही, जो ऊपर से जा रहा है उसकी वैल्यू, तो उसके जो बीच में जा रहा है उसकी वैल्यू अलग कैसे हो सकती है, क्योंकि इस एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक पर जो वैल्यू एल की आ रही है इसके लिए, एफ एक्स के लिए वही आ रही है एच एक्स के लिए, तो वही क्या आएगी बीच वाले फंक्शन जी एक्स के लिए, ठीक। अच्छा, इसका यूज़ क्या है, अभी जो इसका यूज़ है वो साइन एक्स के एक फार्मूले को डिफाइंड करने के लिए है, और वो फार्मूला डिफाइंड करने के चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग ये चीज़ समझ ले कि ये है क्या, ठीक। होप कि आपको ये चीज़ बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गई कि यदि ये नीचे वाला फंक्शन किसी एक पॉइंट पर एल के बराबर, कोई भी एल, कोई भी पॉइंट होना, 2 4 5 ऐसे कोई भी समझ लो, ठीक है, एल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और वो ऊपर वाले के भी बराबर है उसी पॉइंट पर, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पड़ने वाला जो फंक्शन है ये भी वही वैल्यू होल्ड करेगा, ये भी जो जी एक्स है इसकी भी वैल्यू वही होगी, जो नीचे ऊपर वालों की वही बीच वाले फंक्शन की भी होगी, ठीक। चलो अब बात करते हैं उस फार्मूले की जिसके लिए ये चीज़ पढ़ी गई। अदर्स भी इसका बहुत सारा काम है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन लगाने के लिए इतना बेसिक नहीं जाते, क्योंकि इसके यदि आप जाओगे तो सिंपल सा क्वेश्चन भी टफ हो जाएगा, क्यों, आप उसको बहुत ज़्यादा डीप ले जाते हो, जो कि हम लोगों को नहीं करना, ना एग्जाम में करना, ना कंपटीशन में करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अब देखो जो फार्मूला है जो इससे ड्राइव होगा, जो इसका इंपॉर्टेंस है, वो ये प्रूफ करने के लिए, हालांकि वो चीज़ हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि उसकी हमको नीड नहीं, वो सिर्फ फार्मूला उसको ऐसे ही याद कर लो, और फार्मूला यही है, बहुत यूजफुल फार्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लो, ठीक है, ये फार्मूला बार बार यूज होगा। अब यहाँ चीज़ ये समझ लो, जैसे x है, x की जगह कुछ और हो जाए, मान लो यहाँ कुछ भी हो जाए, ठीक है, और यहाँ भी वही सेम चीज़ है, तो ये हम लोग देखेंगे सेम चीज़ होगी, इस लिमिट को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी यहाँ x है, मान लो यदि हमने कह दिया यहाँ y है, यहाँ y है, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ हम लोग कह दिए 5x है और यहाँ भी 5x है, तो पहले इसको हम लोग x को भी क्या बना देंगे, 5x टेंडिंग टू 0, यानी इसके साथ साइन के साथ जो कुछ लिखा है वो टेंड हो रहा है 0 की ओर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको याद करना। जो एक दूसरा फार्मूला है इसी के साथ, इसी के जैसा है, ठीक है, वो फार्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन
x इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले से, पहले वाले फार्मूले से दूसरे वाले फार्मूले तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो चलो ये चीज़ हो गई। अब आप इसको नोट कर सकते हो, यदि आपको नोट नहीं किया आपने नोट कर सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, और सैंडविच थ्योरम का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो सैंडविच थ्योरम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो ये, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला बहुत काम के क्वेश्चन है इसी फार्मूले पे बेस्ड। 12 नंबर को 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन bx। तो सबसे पहले हम लोग तो वैल्यू ही रखते थे, तो x के लिए 0 रख दो। तो ये साइन 0 और ये 0 और साइन 0, और नीचे हमने कहा था नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे 0 तो नहीं होना चाहिए, ऊपर भी 0 चाहिए। में इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई साइन 0 0। ठीक है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है तो क्या करेंगे, या नीचे 0 बन गया है तो क्या करेंगे, उस 0 को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो 0 यहाँ पे पुट नहीं करना, तो अब दूसरा तरीका क्या है, इसी फार्मूले का यूज़ करो। इस फार्मूले जैसा इसको बनाओ, क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा, ऐसा ये है नहीं, ऐसा ये है नहीं, तो इसको बनाएंगे साइन ए एक्स अपॉन, यहाँ पे बी एक्स को थोड़ी देर दूर ले जाओ, अभी साइन ए एक्स की बात कर ले। हम ए एक्स का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, देखा जाए तो वो नहीं है। हमने ए एक्स अलग से मन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी, और बी एक्स तो डिवीजन में था ही, तो बी एक्स को यहाँ लिखा है ऐसे बी एक्स। ठीक, अब इससे क्या हो जाता है, लिमिट चेंज हो जाती है। अब इसको लिमिट को तुम अपने नाम से चेंज कर सकते हो। अब ये हो जाएगा लिमिट एक्स की जगह बदल, एक्स की जगह यहाँ क्या लिखा, जो टोटल ओवरऑल लिखा है ए एक्स के लिए लिमिट चलेगी ए एक्स टेंडिंग टू 0। वैसे भी एक्स टेंड टू 0 करेगा तो ए एक्स भी टेंड टू 0 ही करेगा सब चीज़ें, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। और ये क्या है, ए एक्स और बी एक्स है, इसमें एक्स को कैंसिल कर दें, इस पर लग जाएगा फार्मूला, इस वाले पे फार्मूला लग जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1। फार्मूले को देखो इसको, इधर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1, तो ये 1 हो जाएगा। और ये कितना बचा a अपॉन बी, तो आंसर क्या है 1 इंटू ए अपॉन बी, मतलब a अपॉन बी। ठीक, आ गया? इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल था। ठीक, चलो यदि ये चीज़ समझ में आई है तो इसकी जैसी एक और चीज़ समझ में आ जाएगी, और इसको खुद लगाने की कोशिश करना। 14 नंबर कह रहा है साइन ए एक्स, लिमिट कहाँ लिखेंगे, ठीक, लिमिट, पहले लिमिट लिखो। लिमिट क्या कह रहे हैं, लिमिट जा रही है एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन साइन बी एक्स, वेयर ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ए और बी 0 के बराबर नहीं है। चलो ठीक है, ए और बी 0 बराबर नहीं है, साइन एक्स और बी एक्स। अब इसको जल्दी से करो, जैसे हमने उसको बताया वैसे इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, हम यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको अपने मन से कर सकते हो। साइन ए एक्स, वही वाला काम, ए एक्स का मल्टीप्लाई ए एक्स का डिवाइड। ठीक, इस पे किया, यहाँ क्या बचा साइन बी एक्स। ठीक, साइन बी एक्स बचा, तो यह एक काम करो, ऐसे कर लेते जैसे हम बता रहे वैसे करो। ये तो हो गया साइन का काम। यहाँ देखो साइन बी एक्स के साथ भी हम लोग यही करेंगे, बी एक्स का मल्टीप्लाई बी एक्स करेंगे। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे
कि देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, इसको अलग रखना, x और x कैंसिल हो जाएंगे, a/b बचेगा मतलब। यहाँ पर देखो ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग लिमिट कर देंगे, लिमिट अलग अलग हो जाएगी। एक के लिए हो जाएगा लिमिट ax टेंडिंग टू 0 ये, और एक के लिए हो जाएगी bx टेंडिंग टू 0 ये, और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ या तो कर लो या तो हम एक चीज़ करके दिखा दे, ये चीज़ खुद ही कर लेना। देखो क्या करना है, लिमिट का फंक्शन होता है लिमिट fx अपॉन gx, तो अलग अलग हो जाती है लिमिट fx अपॉन लिमिट fx gx। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 fx और gx दोनों पे लगी है तो लिमिट अलग अलग हो जाती है डिवीजन में। ठीक, जो थ्योरम नंबर 1 बन रहा है टाइप, तो यहाँ अलग अलग कर लेंगे। यहाँ ax टेंडिंग टू 0 और नीचे वाले में लिमिट दोनों में लगी रहेगी bx टेंडिंग टू 0, ये 1 हो जाएगा, दिख ही रहा है, ये 1 हो जाएगा। बचेगा क्या, जब लिमिट अप्लाई कर लोगे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा a/b, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, यही आंसर हो जाएगा, सिंपल है। तो ये जो आपको चीज़ समझ में आई है, इसी पे एक और सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको अभी अभी करना है, ज़रूर करना है जितने लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई जा रही लिमिट साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। पहले क्या करते हैं, पाई की वैल्यू रख लो, साइन 0 ऊपर और ये नीचे पाई माइनस पाई 0, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी। तो कैसे करेंगे, वही वाला फार्मूला यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत काम का फार्मूला था, कहा था ना, लिमिट पाई माइनस एक्स, इसके साथ ऐसे ही पाई माइनस एक्स इसको रखे रहो, बस कुछ ही नहीं करना है। 1/पाई पे तो कोई लिमिट है नहीं, यहाँ कोई एक्स ही नहीं है तो कोई लिमिट भी नहीं, 1/पाई हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अब देखो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस एक्स। ठीक भाई, जो चीज़ है वो यहाँ पर लिखी, या तुम इसको चेंज कर सकते हो, एक्सटेंडिंग टू ए कर दो, चाहे तुम ए कर दो, कर सकते हो कोई चीज़ 0 की लिमिट, कोई भी चीज़ ये है जिसको हमने चेंज कर लिया और वो चीज़ यहाँ पर ऐसे हो गई। ठीक है, और चाहो तो इस चीज़ को डायरेक्ट कर लो, जो कि हम यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक, क्यों ये सब करें, सीधे सीधे वैल्यू लगा देना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ये आंसर क्या हो जाएगा 1/पाई। ठीक, हो गया, आगे बात समझ में। चलो 15 नंबर का क्वेश्चन आज हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे 16 से, और एक एक क्वेश्चन लगभग देख रहे हैं, सब क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो किसी भी वीडियो में ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन बताया जाता है, लेकिन यहाँ में चाहे आपको एसएससी पढ़ाऊँ, चाहे आपको ये वाली मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका एक एक क्वेश्चन बताने की कोशिश रहती है, सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं, ताकि कुछ लोगों को क्या होता है, किसी को ये क्वेश्चन आ गया, किसी को वो क्वेश्चन आ गया, कुछ लोगों को नहीं आया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही, तो आपको होप कि पसंद आ रही होगी, तो लाइक किया करो इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ शेयर करो आप, जो भी लोग और तैयारी कर रहे हैं उनको आप जाके शेयर कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते ही शिक्षा यूट्यूब चैनल के साथ।